मैं आपको बताऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? वाक्यों के स्वरूप को इस प्रकार बदलना कि उनके अर्थ में कोई अंतर न हो। जैसे एक वाक्य में दिया गया कि इस गिलास में आधा गिलास पानी है, तो इस सेंटेंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये गिलास आधा भरा है, ये गिलास आधा खाली नहीं है, ये गिलास आधा खाली है। तो कहने का मतलब हम उसे दो तीन प्रकार से बोल सकते हैं। तो इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इनमें जो सबसे फर्स्ट रूल है वो है रिमूव टू, यानी टू को हटाना। अब TOO ये होता क्या है पहले जान लें आप। इस टू के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है भी और एक मतलब होता है बहुत ज़्यादा। इसका यूज़ कहाँ होता है? एग्जाम्पल आप देख लें, जैसे मान लो दिया हुआ है टी इज़ वेरी हॉट, यानी चाय बहुत गर्म है। चाय बहुत गर्म है लेकिन चाय को पिया जा सकता है। लेकिन अगर ये लिख दिया जाए कि टी इज़ टू हॉट, तो इसका मतलब है चाय इतनी ज़्यादा गर्म है कि इसे नहीं पिया जा सकता। यानी टू का यूज़ वहाँ होता है जहाँ पर हम किसी सेंटेंस में निगेटिव सेंस ले आते हैं। ओके, एग्जाम्पल देख लें आप। से दिया हुआ राम इज़ टू ओल्ड टू रन। अब इसमें देखें दो बार टू है, एक TOO है और एक TO है। अब इन दोनों को क्या बोलते हैं ये जान लें आप। जो TOO है ये एडवर्ब टू है, ठीक है, इसे एडवर्ब कहते हैं। और जो TO है ये इन्फिनिटिव है। ओके, ये एडवर्ब इसलिए है क्योंकि ये एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, और वो इन्फिनिटिव इसलिए है क्योंकि वो वर्ब से पहले है, टू रन, है ना। अब आप ये देख लें कि इस टू को जब हम रिमूव करेंगे, इस टू को जब हटाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना है। जैसे लिखा हुआ राम इज़ टू ओल्ड टू रन, तो राम इज़ सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट रन, यानी राम इतना बूढ़ा है कि वो दौड़ नहीं सकता है। यानी राम ज़रूरत से ज़्यादा बूढ़ा है दौड़ने के लिए। अभी मैंने बताया था आपको, जहाँ पर टू आ जाएगा TOO, वहाँ पर निगेटिव सेंस आएगा। अब देखिए हमने इसको किस तरह से चेंज किया है, ये देखें आप। जहाँ पर भी आप TOO देखें, यानी एडवर्ब वाला टू देखें, उसकी जगह पर आपको सो का यूज़ करना है। देखिए टू की जगह पर हमने सो लगाया, राम इज़ सो ओल्ड, ठीक है। उसके बाद एडजेक्टिव लगाया और एडजेक्टिव के बाद हमने क्या किया, वहाँ पर दैट लगा दिया। ओके, ये देखें आप, ये दैट लग गया। और दैट के बाद ये दैट कहाँ लगा, टू के पहले, यानी जहाँ पर भी ये TO होगा उसके पहले देखें आप, यहाँ पर हम दैट लगाएंगे। और दैट के बाद हम क्या करेंगे, इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे। दैट के बाद सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या रहेगा, सब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग होगा जो सब्जेक्ट स्टार्ट में होगा। यानी स्टार्ट में राम था तो राम की जगह पर हम यहाँ पर ही ले आए। अगर यहाँ पर सीता होता तो शी आ जाता। ओके, यानी अगर मैस्कुलिन जेंडर है तो फिर वहाँ पर क्या आएगा, ही आएगा। ओके, अगर एक वचन है। इसके बाद ये और उसके बाद हमें क्या करना है, फिर उसके सब्जेक्ट के बाद हमें कैन नॉट या कुड नॉट का यूज़ करना है। अब कहाँ कैन नॉट लगेगा, कहाँ कुड नॉट लगेगा। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लगेगा, और अगर सेंटेंस पास्ट में है तो फिर कुड नॉट लगेगा। अब ये कैसे पहचानेंगे सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में है? तो आप ये देख लें, अगर सब्जेक्ट के बाद EMR है तो आप समझ लीजिए प्रेजेंट में है तो इसमें कैन नॉट आएगा। और अगर सब्जेक्ट के बाद वाज या वर आए तो आप समझ लीजिए पास्ट में है और इसमें फिर हम कुड नॉट का यूज़ करेंगे। ओके, शी वाज टू पुअर टू बाई दिस बुक। ओके, तो शी वाज सो पुअर दैट शी कुड नॉट बाई दिस बुक। यानी हमने देखें आप, ये टू की जगह पर सो का यूज़ किया है, उसके बाद दैट का यूज़ किया है, फिर सब्जेक्ट आ गया और सब्जेक्ट के बाद कुड नॉट बाई दिस बुक। यहाँ पर कुड नॉट का यूज़ क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर वाज वर था। ओके, ये नेक्स्ट सेंटेंस है, द ट्री इज़ टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। मतलब पेड़ बहुत ऊंचा है मेरे चढ़ने के लिए। यानी द ट्री इज़ सो हाई
दैट आई, ये आई क्यों आया? फॉर मी के लिए। अगर यहाँ पर फॉर हिम होता तो ही आता, फॉर हर होता तो सी आता, फॉर देम होता तो दे आता, यानी जो ऑब्जेक्ट आता उसका सब्जेक्ट आता। द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लाइंब, यानी फॉर मी होगा तो फॉर मी की जगह आई है। दीज आर्टिकल्स आर टू चीप टू बी गुड, ये वस्तुएं बहुत सस्ती हैं अच्छी होने के लिए। तो दीज आर्टिकल्स आर सो चीप दैट दे कैन नॉट बी गुड। आप देख लें कि हमने यहाँ पर दैट के बाद सब्जेक्ट के रूप में दे लगाया है। दे क्यों लगाया? क्योंकि दीज आर्टिकल्स ये क्या है? प्लूरल है। ओके, तो चूंकि जहाँ पर भी कोई बहुवचन होगा वहाँ पर सब्जेक्ट हम दे लगाएंगे। ओके, अब जरा ये लास्ट सेंटेंस बहुत ध्यान से देखिए। शी इज टू ईगर फॉर हर रिजल्ट। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें केवल एक बार टू है। देख लें आप, शी इज टू ईगर फॉर हर रिजल्ट। इसमें केवल एडवर्ब वाला टू है, इसमें इन्फिनेटिव वाला टू नहीं है। तो जब कभी किसी सेंटेंस में केवल एडवर्ब वाला टू हो, इन्फिनेटिव वाला टू न हो, तो वहाँ पर हम टू की जगह पर एक्सट्रीमली का यूज़ करेंगे। एक्सट्रीमली मीन्स होता है ज़रूरत से ज़्यादा, यानी बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो बस टू की जगह एक्सट्रीमली लगा दीजिए, बाकी पूरा सेंटेंस वैसा ही आपको लिखना है। शी इज़ एक्सट्रीमली ईगर फॉर हर रिजल्ट। ओके, शी इज़ टू ईगर फॉर हर रिजल्ट, तो शी इज़ एक्सट्रीमली ईगर फॉर हर रिजल्ट। ये ध्यान रखिएगा, ये रूल केवल उसी सेंटेंस में लागू है जिसमें टी डबल ओ यानी एडवर्ब वाला टू अकेला होगा। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो को 2-3 बार अच्छी तरह से देखिए। और अगर वॉइस का ज़्यादा अच्छा अगर क्लियर लेना है तो इसमें आप ईयरफोन का यूज़ करें। ओके, हैव अ नाइस डे।